पेट्रोल महंगा करने के फौरी बाद ही हुकूमत ने मुनासिब समझा कि अब बिजली भी मज़ीद महंगी कर दी जाए। अब जो ही गर्मियाँ मज़ीद बढ़ेंगी तो ऐसे लगता है कि लोग बिजली के बिल बिल्कुल भी नहीं दे सकेंगे। पहले हमने ये सूरत हाल देखी थी, लोग सड़कों पर आए थे, बिजली के इतने ज़्यादा बिल आ रहे थे। सेटअप में बिकॉज की इन्फ्लेशन कम आनी चाहिए थी, बट IMF के प्रोग्राम में रहते हुए जिस तरीके से हमें एनर्जी की कॉस्ट में और पेट्रोलियम कॉस्ट में हमें जिस तरीके से इजाफा। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का जो बजट एलोकेट किया जाता है उस हवाले से एक कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है और कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि ऑलरेडी जो बहुत कम बजट है तकरीबन 65 बिलियन रुपीस का, उसमें से 24 बिलियन मजीद माइनस किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की फौज सभी पाकिस्तानियों को मदरसा एजुकेशन देना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तानियों का आरोप है कि पाकिस्तान का एजुकेशन बजट पहले ही बहुत ज़्यादा कम था, जिसमें से 24 बिलियन रुपीस का बजट पाकिस्तान की फ़ौज ने एक बार फिर से कट कर दिया, जिससे पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की तरफ पाकिस्तान में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे जा रहा, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज का सारा ध्यान पाकिस्तान के डिफेंस बजट पर ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इस साल क्या सूरत हाल होगी? क्या ज़्यादातर लोग जो अभी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो मीटर उतरवाने पर मजबूर हो जाएंगे? सूरत हाल किस तरफ जा रही है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है और जो माहिरीन हैं, माशी माहिरीन, वो बता रहे हैं कि इस वक्त लोगों का क्या हाल है, क्या क़यामत टूट पड़ी है इस वक्त पाकिस्तानियों पर महंगाई और बेरोज़गारी की सूरत में। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बुरे हालात नहीं रहे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 40% पाकिस्तानी, 40%, ये लगभग कोई 10 करोड़ के करीब बनेंगे, ये गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। और अब उससे भी खौफनाक खबर यह है कि इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। अब आप ये देखें, 40% पाकिस्तानी, लगभग 25 करोड़ की आबादी है, 24-25 करोड़ की आबादी में से 40% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इसका मतलब यह है, गुर्बत की लकीर से नीचे होने का मतलब यह है कि वो अपनी खुराक भी पूरी नहीं कर पा रहे। खुराक भी, अपने लिए लिबास, बिजली, गैस, पेट्रोल, ये छोड़ दें, सवारी का इंतजाम, ये बात नहीं हो रही। गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब यह है 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आपसे शेयर कर रहा हूं। उसका मतलब है कि वो खुराक भी नहीं पूरी कर पा रहे, बाकी उन्होंने जरूरियात जिंदगी क्या पूरी करनी है। अच्छा, इन 60% जो बाकी रह गए हैं, बाकी 60% जो गुर्बत की लकीर से ऊपर हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि वो गरीब नहीं है। उनमें हो सकता है 5-10% अमीर तबका हो या अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी कर सकें, लेकिन इन 60% में से भी कितने गरीब हैं, कितना मुतवसत तबका है जो कि अपनी जिस तरह की ज़िंदगी उनको गुजारनी चाहिए, या बेहतर सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात या कोई सवारी, वो भी नहीं पूरी कर पा रहे। 40% तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए हैं। मार्च के महीने में मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में भी कमी हो गई है, जो हमारा कमाने का सबसे बड़ा जरिया था। हमारी कमाई एक्सपोर्ट से है और एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्सटाइल का है। वो शोबा भी अब गया, फारिग हो गया, और आने वाले दिनों में अभी नज़र आ रहा है कि चूँकि बिजली के बिल, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ महंगी है, तो जाहिर है कि ये और ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होंगी, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। और टेक्सटाइल वाले कहते हैं जी हम कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे, जितनी अब महंगाई हो गई है या जितने हमें बिल देने पड़ेंगे, तो जाहिर है कि वो जो बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे टेक्सटाइल की, तो जो भी मसनूआत बनाएंगे वो भी उस हिसाब से महंगी हो जाएंगी, तो वो इंटरनेशनली कंपेटेबल ही नहीं रहेंगी। वो इंडिया और चाइना और बांग्लादेश जो मेन ममालिक है इस तरह के, उनका मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। ये खौफनाक सूरत हाल है। और सबसे ज़्यादा रोज़गार, जाहिर है टेक्सटाइल सबसे बड़ा शोबा है, तो रोज़गार भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस लिहाज से वो भी फिर गया, वो भी और ज़्यादा मुतासर होगा। तो ये इतनी खौफनाक ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के दावे हैं कि 5 साल में, अब पता नहीं इनको 5 साल देगा कौन, 5 साल में हम दुगनी कर देंगे जी, एक्सपोर्ट्स दुगनी कर देंगे। भाई आप पिछले 2 साल से तो तबाही फैलाते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल में देखिए कि रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरियात की कीमतों में नुमाया इजाफा, कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। अच्छा, मार्च में तिजारती खसारा 56% इजाफे के साथ 2.2 अरब डॉलर रहा। यहाँ भी जनाब वो भी हमें बढ़ता नजर आ रहा है। हाल यह है कि कराची चैम्बर की सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की अपील कि जी ये इन डाकुओं से तुम्हें बचा लें। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को सख्त फैसलों की ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। अब मुझे बताएं, अब और मजीद कौन से सख्त फैसले हमसे करवाने हैं? पाकिस्तान अपनी तारीख के महंगे तरीन कर्जे लेने पर मजबूर हो चुका है। महंगे तरीन कर्जे, अभी कर्ज लिया $500 मिलियन का मेरा ख्याल है, और वो बहुत ज़्यादा शरह सूद पर लेना पड़ा है। वो कर्ज भी हमने वापस करना है और शरह सूद भी बहुत ज़्यादा है। और IMF से भी अगली जो शराइत हैं उसमें इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि वो शायद CPEC को भी साथ जोड़ देगा
कि इसका भी कुछ करें। और ये बात हफीज़ पाशा साहब ने की है, साबिक वज़ीर ख़जाना है। उन्होंने ये सईद काजी साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है, पाकिस्तान में इस वक्त जितनी गुर्बत और बेरोज़गारी है इतनी पिछले 50 साल में नहीं देखी गई। ये एक साबिक वज़ीर के अल्फाज हैं, माहिर मईशत के अल्फाज हैं, और लोग तो ये कोट कर रहे हैं कि जिस तरह उनकी आंखों में आंसू आ गए बताते हुए कि इतनी परेशानी है इस वक्त मुल्क में, इस वक्त जितनी गुर्बत और बेरोज़गारी है इतनी पिछले 50 साल में नहीं देखी गई। इस साल की बात हो रही है, 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 80 लाख लोग, 80 लाख लोग नहीं, 80 लाख खानदान हैं। 1 करोड़ खानदान का मतलब क्या है? लगभग 1 करोड़ खानदान, अगर 5 लोग भी मिलाएं तो 5 करोड़ लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे होंगे। और इसमें वो कह रहे हैं, हफीज पाशा साहब ने कहा है कि इस साल में 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके होंगे। मैंने आपको कहा ना 10 करोड़ तो बनते हैं, उन्होंने कहा 40% से अब 10 करोड़ से ज़्यादा, और 11 करोड़ लोग जा चुके होंगे और मजीद जाएंगे। और हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखेंगे, हम इसमें SIFC का किरदार देखेंगे। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है वो अब बहुत से मामलात में आ रही है पॉलिसी मेकिंग में, और अब वो एजुकेशन पॉलिसी में भी इंटरेस्ट ले रही है। इस हवाले से जो आपके फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका क्या ख्याल है, और SIFC क्या समझती है, और कितना कम होने जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ का बजट, ये एक बहुत ही चौंका देने वाली ख़बर है। और इसके अलावा हम देखेंगे SIFC मज़ीद और कौन से नए प्लान्स पर गौर कर रही है। तो जो फेडरल मिनिस्टर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक MQM से हैं, जो इस हुकूमत का पार्ट हैं, उन्होंने नेशनल असम्बली में बताया कि जी ये SIFC जो इदारा है वो पाकिस्तान में ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ंड है 65 बिलियन रुपीस का जो बजट रखा जाता है उसको 24 बिलियन मज़ीद कट करने का सोच रही है। अब उनके मुताबिक, जो कि उनकी बात ये सही भी है, ये जो मैं आगे बात करने लगा हूँ, उनके मुताबिक कि ये जो फ़ंड है ना 65 बिलियन रुपीस का, ये बढ़ नहीं रहा पिछले कई सालों से, और ये बिल्कुल सही बात है, ये बढ़ नहीं रहा, और इसको तकरीबन 21 से 45% इजाफे की ज़रूरत थी, जो कि पाकिस्तान ने डिफरेंट वजूहात की बिना पर इंक्रीज़ नहीं किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2009-10 की पॉलिसी में पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि हम एजुकेशन का बजट 7% रखा करेंगे फेडरल हुकूमत, लेकिन वो 2% से ज़ायद नहीं जा पाता, 2% से ज़ायद नहीं जा पाता। और इसमें एक ये भी वहाँ से बात आती है फेडरल हुकूमत की जानिब से कि जी हमने एजुकेशन तो प्रोविंसेस को दे दी हुई है, सूबे बनाते हैं अब एजुकेशन पॉलिसी, तो और ज़्यादा फ़ंड भी वही रखते हैं। तो फेडरल हुकूमत सिर्फ ये यूनिवर्सिटीज़ और HEC वगैरह के फ़ंड को ही मैनेज करती है, लेकिन मसला ये है कि उन फंड्स के भी मखदूश हालात हैं। आप देखें तो ये पाकिस्तान के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, जो कभी मतलब पूरे एशिया का फ़ख्र समझे जाते थे, आपके किंग एडवर्ड वगैरह, वहाँ की भी हालत अब मखदूश हो चुकी है, और भी बहुत से इदारों की, क्योंकि फ़ंड्स की शदीद कमी है। और ये मसला पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि HEC को भी प्रॉपर फंड्स एलोकेट नहीं किए जा रहे, और अब मज़ीद 24 बिलियन रुपीस कट की बात हो रही है। अब इसमें क्या हकीकत है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ये SIFC का फैसला है, क्योंकि SIFC एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो कि आर्मी और प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर आती है, मतलब इसमें आर्मी चीफ की भी इन्वॉल्वमेंट है और प्राइम मिनिस्टर की भी। ये शहबाज शरीफ का जो पहला दौर था PDM पार्ट 1, उन्होंने आर्मी के साथ मिलकर बनाई थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। मतलब इसका मेन मकसद ये था कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो होती हैं ना डिफरेंट प्रोसेस में, उनको बाईपास करके अगर कोई भी बाहर से सरमायाकारी ला रहा है ना, ये अरब ममालिक वगैरह, उनको आप बिल्कुल वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनको अलाउ करेंगे, ठीक है जी आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई इसमें हर्डल नहीं होगी। ब्यूरोक्रेसी के जो फाइलों के चक्कर होते हैं हम उनसे बाईपास करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लाएंगे, और इसमें ज़्यादा अरब ममालिक को हम पिच भी करेंगे, और इस हवाले से पाकिस्तान ने कुछ कामयाबियाँ भी हासिल की। अब ये खबर आ रही है कि SIFC एजुकेशन पॉलिसी बनाने में भी इंटरेस्टेड है, और इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि SIFC ने कहा है, उनके नुमाइंदे ने, कि जी 24 बिलियन कट लगाओ, जिस पर तो दोस्तों पाकिस्तान में जिस तेज़ी से एजुकेशन बजट घट रहा है और जिस तेज़ी से पाकिस्तान में डिफेंस बजट बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तानियों की इस वक्त चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान बार बार IMF का प्रोग्राम लेता है, लेकिन पाकिस्तान की जनता को ही सारा कुछ झेलना पड़ता है। जिस तरह से IMF बार बार पाकिस्तान को एक के बाद एक कड़ी शर्तें दे रहा है, उससे पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त
काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब है पाकिस्तान में इस वक्त। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं कि वो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कैसे करें। हुकूमत IMF के कहने पर एक के बाद एक नए-नए टैक्सेस लगाई जा रही है जो कि पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान का एजुकेशन बजट काट रही है क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज सभी को मदरसा एजुकेशन देना चाहती है। जिस तेज़ी से पाकिस्तान में डिफेंस बजट बढ़ रहा है और एजुकेशन बजट घट रहा है, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में एजुकेशन बजट को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में केवल मदरसा ही होंगे, मदरसा में ही लोग शिक्षा लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने प्लान बना लिया है कि वो सारा बजट अपने डिफेंस पर ही खर्च करेगी। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।